ये कहानी है एक ऐसे बार की, अगर तुम इसके अंदर चले गए तो बाहर निकलने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन अगर तुम इसके अंदर रहे तो माफ करना तब भी तुम सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब आगे कुआ तो पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार दिखाया जाता है जिसके अंदर एक सरजू नाम का आदमी आता है। जिस समय सरजू बार के अंदर आता है और ठीक उसी समय पर एक आदमी बार के बाहर निकलता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी एक आदमी उसे गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर वहाँ आसपास के आदमी सब डर कर दूर भागने लगते हैं। किसी को ये नहीं पता था कि ये गोली कहाँ से आई है, और सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाती हैं और बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और अब इन्हें नहीं पता कि अब इन्हें क्या करना है। वहाँ एक सैतुर नाम का आदमी होता है जो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस फोन के अंदर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता है। और तभी उस बार के अंदर का आदमी उस बाहर मरे हुए आदमी को देखने के लिए जाता है और फिर उसे भी कोई गोली मार देता है और बार के अंदर के सारे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम था एलिना। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। तभी बार के लोग टीवी पर न्यूज देखने लगते हैं और टीवी में तो इस हादसे के बारे में कोई भी खबर नहीं होती। तभी ये बार के बाहर देखते हैं तो बाहर पड़ी लाश है वो दोनों गायब हो जाती है और साथ ही साथ वहाँ का खून भी गायब कर दिया जाता है और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सैतुर कहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकले। तभी सरजू कहता है कि हो सकता है कि हम में से कोई किलर हो या हो सकता है हम में से कोई आतंकवादी जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक सामान हो, उसे पुलिस मारना चाहती हो। तभी उसमें से एक आदमी जिसका नाम होता है नाचो, वो अपने पैर से वहाँ पर रखा बैग को छुपा देता है। तभी सरजू उसे देख लेता है और इसके बारे में सभी को पता चल जाता है। तभी उसका बैग सभी लोग छीन लेते हैं और तभी उसके बैग को खोला जाता है तो उसके बैग में से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलता है। तभी नाचो कहता है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि दूसरों को नुकसान हो। तभी वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इसके अंदर मेरी फाइलें हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। तभी एलिना उसके हार्ड डिस्क को तोड़ देती है, लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर कुछ भी नहीं होता। इस बात से नाचो को बहुत ही दुख होता है। तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पे एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। तभी वो पूछता है कि ये ब्रीफकेस किसका है। तभी सरजू कहता है कि ये ब्रीफकेस उसका है। इस बार की ओनर एम्पारो उस ब्रीफकेस को जल्दी से उठा लेती है। सरजू एम्पारो से ब्रीफकेस को खोलने के लिए मना कर देता है। तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वो ब्रीफकेस को खोल देता है। उस ब्रीफकेस के अंदर कुछ औरतों के कपड़े निकलते हैं। इतनी देर में कोई कुछ समझ पाता तभी उन्हें एक बाथरूम से आवाज सुनाई देती है। ये सभी लोग बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, वो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। ये सभी लोग किसी न किसी तरह से उस बाथरूम के दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल कहानी की शुरुआत में ये आदमी खांसता खांसता अंदर आया था और तभी से ये आदमी यहाँ पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा था और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। ये सभी लोग जैसे ही बाहर देखते हैं तो बाहर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर आए हुए थे जिनके चेहरे पूरी तरह से मास्क से ढके हुए होते हैं और वो बहुत सारे टायर्स को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि इन सभी को लग रहा था कि हमारी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। और तभी न्यूज में बताया जाता है कि शहर के सबसे बड़े हिस्से में आग लग चुकी है, इसीलिए वहाँ का हिस्सा सील कर दिया गया है। बार में फंसे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सरकार झूठ क्यों बोल रही है। और तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक से उठकर बाहर आ जाता है। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से फूल जाता है और उसकी आंखें पूरी डरावनी और पूरी तरह से अजीब हो जाती हैं और फिर वो अचानक से वहीं पर मर जाता है और मरने से पहले वो डू नॉट टच मी कहता है। और तभी ये लोग उसका फोन देखते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि एक आर्मी ऑफिसर था और इसके फोन में और भी फोटो होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि इसमें सभी लोगों ने एक कोट पहना हुआ था और बाहर के सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसका मतलब ये आदमी अभी अभी मरा है, ये इन्फेक्टेड था और हो सकता है यहाँ पर और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। और तभी वहाँ पर नाचो को दिखाया जाता है वो किसी तरह से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है। जब वो एक टेबल के ऊपर चढ़ता है तब उसके फोन में नेटवर्क आ जाते हैं। वो अपने दोस्त को कॉल करता है। वो कहता है कि जल्दी से तुम फोन करके ये बात मीडिया वालों को बता दो, लेकिन सैतुर भी फोन पे बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है। तभी वो टेबल टूट जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन एम्पारो उससे मना कर देती है क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था।
अगर तुमने इस फोन को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। अब इस फोन को नाचो या फिर जिस किसी ने भी छुआ है यानी कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। ये सब करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। एंड्रेस उन सभी को डराता है और कहता है कि इसकी बॉडी नीचे बेसमेंट में लेकर जाओ और इन 5 लोगों को उसकी बात मजबूरन माननी पड़ती है। तभी वो उसकी बॉडी को बेसमेंट के अंदर ले जाते हैं और तभी वहाँ एक लेडीज वहाँ पर बने तहखाने को खोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर कांच की ट्रे गिर जाती है और तभी उसके अंदर का सारा लिक्विड एक तरफ बहना शुरू हो जाता है। अचानक से इन सभी की नजर वहाँ पर बने होल पर पड़ती है। इसका मतलब वहाँ पानी के रास्ते वहाँ से निकल के ये लोग बाहर जा सकते हैं। तभी इजराइल वहाँ का ढक्कन खोल देता है, उस रास्ते से बाहर निकलने की ठान लेता है। इसीलिए वो अपने पूरे शरीर से ऑयल लगा लेता है और वो उस होल से जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो होल ज्यादा बड़ा न होने के कारण वो उसके अंदर ही फंस जाता है। इन सभी लोगों को बाहर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनने के बाद ये सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी इन्हें बार में ऊपर धुआं दिखाई देता है। तभी ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो बार में 3 लोग थे उन्हें मारकर बार में आग लगा दी गई है। इधर इजराइल बुरी तरह से उस होल में अभी भी फंसा हुआ है। सभी लोग किसी तरह से इजराइल को उस होल के अंदर से निकालते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस बार के अंदर की सारी आग बुझ चुकी है। वो सभी लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर आने के बाद वो देखते हैं कि पूरी तरह से बार जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ पर गन दिखाई देती है, वो चुपचाप उसे उठा लेता है। तभी वो देखते हैं कि बाहर कुछ लोग इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। ये बहुत ही खामोशी से चुपचाप बैठे रहते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि बाहर के लोगों को पता चल गया तो इन्हें बहुत ही बेरहमी से मार देंगे। और अचानक से वहाँ पर फोन बजना शुरू हो जाता है। वो फोन उसी मोटे इंसान का था जिसकी इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई थी। एलिना उसका फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप पे चैट पढ़ने लगती है। वो इससे कहता है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में अभी सुधार है। इस आदमी ने जवाब दिया था कि अभी मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं एक बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तभी एलिना उसकी पुरानी चैट पढ़ने की कोशिश करती है। वो कह रहा था कि अभी मेरे पास 4 और है। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि ये 4 इंजेक्शन है, यही बीमारी की वैक्सीन है। ये पढ़कर यहाँ के सारे लोग खुश हो जाते हैं, ये इस बीमारी की वैक्सीन है। फिर भी इनके मन में एक डाउट था क्योंकि इसने वैक्सीन ली थी तब भी इसकी मौत क्यों हो गई। तभी अचानक से फोन बजना शुरू हो जाता है। जब तक ये फोन उठा पाते तब तक इसकी बैटरी लो हो जाती है। अब ये किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तभी एलिना कहती है कि इसके पास अभी 4 बची हैं, क्यों ना हम उस वैक्सीन को ढूंढें। फिर ये लोग बेसमेंट पे इसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें कोई भी वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद ये वॉशरूम में जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही इजराइल उन सारी वैक्सीन को पकड़े हुए बैठा हुआ था। इजराइल उन सब में से एक को मरने के लिए कहता है क्योंकि वैक्सीन 4 थी और लोग 5। वो उसके अंदर से एक वैक्सीन को निकाल कर अपने खुद ही लगा लेता है। तभी नाचो से बंदूक दिखाकर धमकाने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से किसी को अपनी वैक्सीन नहीं देना चाहता था। तभी नाचो उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन किसी तरह से इजराइल उसकी गन को छीन लेता है और उस पर ही हावी हो जाता है। और इसी लड़ाई के दौरान इजराइल के हाथ से वो सारी वैक्सीन नीचे गिर जाती है और ये सभी सोच रहे होते हैं कि इन सारी वैक्सीनों को नाले के अंदर से कैसे निकाला जाए। इन सभी में से सबसे पतली एलिना होती है, इसीलिए सब पूछते हैं कि तुम क्या उसे ला सकती हो। पहले तो वो मना कर रही थी, लेकिन बाद में वो मान जाती है। पहले तो एलिना के ऊपर ऑयल लगाया जाता है, फिर उस होल के अंदर डाला जाता है और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद एलिना उसके नीचे चली जाती है। एलिना उन सारी वैक्सीनों को ढूंढ लेती है और पानी के बाहर आ जाती है और नाचो उस वैक्सीनों को एक तार से बांधकर ऊपर लाने के लिए कहता है, लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी 3 ही है। एलिना उन सभी से कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। वो सारे लोग उस होल को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तब तक एलिना बाहर जाने के रास्ते को ढूंढ लेती है। वो सबसे पहले वहाँ पर बने एक गड्ढे में वैक्सीनों को छुपा देती है। वो उसके ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो कि बार में मरे उनके 3 साथियों को जला रही होती है और जो 3 लोग ऊपर बचे हुए थे वो किसी तरह से नाले में कूद जाते हैं और नाचो के बीच दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार नाचो उससे बंदूक छीन कर उसे गोलियों से बुरी तरह से भूंज देता है। अब नाचो के पास गन थी, इसीलिए सारे लोग उससे डर रहे थे। वो सैतून को गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना से कहता है कि तुम वो सारी वैक्सीन मुझे वापस कर दो। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन और इसके मरने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। और फिर एलिना ने बाहर की तरफ लेकर जाने लगती है जहाँ पर इसने वैक्सीन छुपाई थी और तभी उनकी साथी ट्रेनी सातुर को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नाचो उसे बचा लेता है। और तभी ट्रेनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो जिसकी वजह से तुम आपस में वैक्सीन बांट लेना। नाचो ट्रेनी पे बंदूक तान देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर ट्रेनी अपने आप को खुद ही मार लेती है। अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके
के पास वैक्सीन भी 3 ही थी, इसीलिए वो तीनों एक एक वैक्सीन ले लेते हैं। और इससे पहले ये तीनों लोग अपनी वैक्सीन लगा पाते, इससे पहले इजराइल वहाँ पर आ जाता है। इजराइल शहतुर पे पीछे से हमला कर उसे जान से मार देता है। इजराइल को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो एलिना और नाचो के पीछे पड़ जाता है। और फिर नाचो और एलिना को वहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, वो तेजी से उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जो एलिना के पास वैक्सीन थी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। और वो नीचे देखती है तो पीछे से इजराइल आ रहा था, इसीलिए वो नीचे नहीं जाती है। और जल्दी से नाचो अपना वैक्सीन एलिना को दे देता है। फिर इजराइल नाचो के पैर पकड़कर उसे नीचे से खींच लेता है। नीचे गिरने की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। एलिना के पास जो वैक्सीन बची है वो उसे अपने शरीर में लगा लेती है और ऊपर से रोड का ढक्कन हटाकर ऊपर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे का हिस्सा सील कर दिया है। और तभी वहाँ पर एक लेडीज एलिना के ऊपर अपनी जैकेट डाल देती है। एलिना को कुछ भी होश नहीं होता और उन आर्मी ऑफिसर को पता चलता है कि उनका एक ऑफिसर इन्फेक्टेड इस बार के अंदर बंद है, इसीलिए उन आर्मी ऑफिसर ने उस जगह को सील कर दिया ताकि उस जगह से कोई भी बाहर ना जा सके और इस वायरस को इसी जगह पर ही खत्म कर दिया जाए, चाहे इसी वजह से उन्हें मासूम लोगों की जान क्यों न लेनी पड़े। वो कुछ लोगों की वजह से अपने पूरे देश को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस मूवी की वैक्सीन और इस चैनल के सब्सक्राइब आप लोगों की वजह से ही कम है। अगर आप लोग यहाँ तक आ ही चुके हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।